पहले कर्तव्य पथ की पराक्रमी झलक। 26 जनवरी पर भारत के 5 गेम चेंजर हथियारों वाली फाइल खुली। ब्रह्मोस, आकाश और सूर्यास्त्र का दम देखकर पाकिस्तान में खलबली है। और रोचक बात जानते हैं क्या? वो हथियार जिनको लेकर पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने कभी इस्तेमाल नहीं किए, न ऑपरेशन सिंदूर में न कहीं और, वो हमारे फाइटर प्लेन के नीचे दिखाई दे रहे थे। देखिएगा इस रिपोर्ट में। आज शुरुआत दुश्मन की फिक्र बढ़ाने वाली पराक्रमी तस्वीरों से, जिनमें भारत की सेनाओं का शौर्य नहीं बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर विकसित होते भारत की पहचान है। भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह देखिए जरा आपके सामने। 77 वर्ष पहले जिस गणतंत्र की नींव रखी गई थी, वो अब ना सिर्फ एक राष्ट्र के तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज कर्तव्य पथ पर भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। पहली बार जब हाइपरसोनिक मिसाइल कर्तव्य पथ से गुजरी तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जल, थल, नभ की ताकत का वो प्रदर्शन हुआ जिसमें दुश्मन की पराजय के साफ संकेत हैं। जमीन पर ब्रह्मोस की झांकी दिखी और आसमान में राफेल गरजा। 90 मिनट में भारत ने अपनी वो शक्ति दिखाई जिसमें दुश्मनों की अपार दुर्गति तय है। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेyen ने भी भारत की इस ताकत को महसूस किया। इस परेड की थीम रही वंदे मातरम के 150 साल। और 150 वर्ष के इस सफर में दुनिया का भारत की असीम शक्ति से साक्षात्कार हुआ। इस कर्तव्य पथ पर जो आपने देखा वो अद्भुत था। क्यों? क्योंकि इसमें न सिर्फ आपको अमेरिका का कंट्रीब्यूशन दिखा, न सिर्फ यूरोप के राफेल्स दिखे, आपको दिखा रशिया का वेपन सिस्टम भी। और पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से भारत पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहा है। एयरफोर्स ने एक कर फॉर्मेशन के कई वीडियो पोस्ट किए हैं। कई फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने कर्तव्य पथ के आसमान में शानदार फॉर्मेशन दिखाया। यह हेलीकॉप्टर्स के फॉर्मेशन का पहला वीडियो है। इसमें आप कई हेलीकॉप्टर्स को एक साथ उड़ान भरते हुए देख सकते हैं। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने ध्रुव और प्रहार फॉर्मेशन बनाया और ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया। ध्रुव फॉर्मेशन के तहत MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ इस विशेष झंडे का प्रदर्शन किया और पुष्प वर्षा भी की। हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे से संसद भवन भी साफ दिखाई दे रहा था। यह हेलीकॉप्टर्स के फॉर्मेशन का दूसरा वीडियो है। इन हेलीकॉप्टर से भी ऑपरेशन सिंदूर के झंडे लहरा रहे थे और पूरी दिल्ली के दर्शन हो रहे थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स ने काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। अब यहां देखिए, इन फाइटर जेट्स ने आसमान में शानदार फॉर्मेशन बनाया। इसमें एक साथ कई राफेल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये देखिए, और राफेल के नीचे जो मिसाइल लगी है उस पर ध्यान दीजिएगा उस मिसाइल पर। ये जो मिसाइल लगी है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया। ये मैसेजिंग बहुत लाउड एंड क्लियर है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की प्रेजेंस में भारत ने क्या संदेश दिया कि हम वॉर मॉन्गर्स नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी रक्षा करना जानते हैं और हम सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहते हैं। जवाब दिया, लेकिन कंटेंट जवाब दिया। दम है लेकिन वॉर मॉन्गरिंग नहीं। यह वीडियो राफेल के कॉकपिट के अंदर से बनाया गया है। देखिए जरा, इसमें आप कर्तव्य पथ के ऊपर से शानदार उड़ान देख रहे हैं। और आज वेदर भी बहुत अच्छा था। जब ये वर्टिकल ऊपर की ओर उड़ान भरता है तो नीचे इंडिया गेट और कर्तव्य पथ साफ नजर आते हैं। वो देखिए जरा आप। अब आसमान में शानदार फॉर्मेशन को देखिए। आज राफेल के अलावा एयरफोर्स के जैगवार, MiG-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इसमें तेजस भी था। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। कर्तव्य पथ पर भारत के गेम चेंजर हथियारों की ताकत देखने को मिली, जिसमें DRDO की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की भी चर्चा रही।
उसने पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में अपना पराक्रम दिखाया। श्री ए प्रसाद गौड़ हम नेट एक्सपोर्टर हैं अब डिफेंस के, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। 26 जनवरी पर आज भारत के गणतंत्र के कई रंग देखने को मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गईं। अपने हथियारों की ताकत देख ली आपने अभी तक। अब फिक्र की उस वीडियो फाइल का समय हो गया है जिसमें हम आपको गणतंत्र दिवस के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। ये भारत के गणतंत्र के अलग अलग रंग हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सफेद पायजामे के साथ नेवी ब्लू रंग का कुर्ता पहना। इसके अलावा उन्होंने सुनहरे रंग की कढ़ाई के साथ गहरे मरून रंग का साफा पहना जिस पर मोर पंख की आकृति बनी थी। ये एक राजस्थानी स्टाइल की पगड़ी है जो भारत की समृद्ध हस्तशिल्प और टेक्सटाइल परंपरा को दर्शाती है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 10:30 बजे बग्घी में राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुई। The President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन भी थे। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन से काफी गर्मजोशी से हाथ मिलाए। and special invitees here to celebrate along with us. गणतंत्र दिवस के उत्सव के लिए पीएम मोदी अच्छी तरह से तैयार होकर आए। उसी तरह की तैयारियां कर्तव्य पथ पर भी की गई। इसके बाद सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने मार्च किया। कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर इस मार्च ने लोगों में जोश भर दिया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भैरव बटालियन शामिल हुई। Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorkha. ये बटालियन उच्च क्षमता ऑपरेशन के लिए बनाई गई है। इसका एक एक योद्धा दुश्मन से सीधी टक्कर के लिए तैयार रहता है। Designed for rapid response and high intensity operation. सीआरपीएफ की कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की जाबाज मोटरसाइकिल टीम डेयर डेविल्स आकर्षण का केंद्र रही। होता है, ये परिणाम होता है। महिला कर्मियों ने साहसी करतबों का प्रदर्शन किया। Fearlessness, courage and soaring high. कर्तव्य पथ पर पहली बार हिम योद्धाओं का दम दिखा। इसमें बर्फीले इलाकों में तैनात बैक्ट्रियन ऊंट, पहाड़ों में सेना का भरोसा बने जांस्कर टट्टू और आसमान से निगरानी करने वाली चील भी शामिल थी। हो रहा है हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों। गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड में ब्लैक काइट्स शिकारी पक्षी शामिल किए गए। सेना के इन पक्षियों को चतुर, सतर्क और अनुशासित माना जाता है। युद्ध के समय इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस परेड में यूरोपियन यूनियन की एक सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया जिसे कर्नल फेडरिक साइमन ने लीड किया। इस समारोह के बाद यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि इस परेड में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। एक सफल भारत ही विश्व को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। ये जो लास्ट तस्वीर आपने देखी अभी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है और कल हम आपको बहुत ग्रैंड कवरेज दिखाने वाले हैं, बहुत ग्रैंड कवरेज भारत और यूरोप के रिश्तों को लेकर। लेकिन आज जो तस्वीर आई गणतंत्र दिवस से, उसके बाद ये देखिए जरा, वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पर की 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ की परेड ने जहां जोश भर दिया, तो अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर हुई ब्रीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी बेहद खास रही है। बड़ी संख्या में लोग इस सेरेमनी को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान जवानों का जोश हाई था। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ बीएसएफ के जाबाजों का हौसला बढ़ाया। इसकी शुरुआत कई तरह के कार्यक्रमों से हुई। इसमें बच्चों के साथ महिला जवान भी शामिल हुए, तो वहीं जवानों ने मोटरसाइकिल पर भी कई कर्तव्य दिखाए। इसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई जो करीब 156 सेकंड चलती रही। इस दौरान दोनों देशों के जवान मार्च करते हुए बॉर्डर तक आए। पाकिस्तान की ओर से रेंजर्स और भारत की ओर से बीएसएफ के जवान इसमें शरीक हुए। जवान मार्च के दौरान
अपने पैर को जितना ऊंचा ले जाते हैं उसे उतना ही बेहतर समझा जाता है। इसे गूज मार्चिंग कहते हैं अंग्रेजी में। भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक दूसरे के सामने आक्रामक मुद्रा में परेड की, जिसमें मूंछों पर ताव देना। और फिर ये देखिए किस तरीके से ये जोश का प्रतीक है। सैनिकों ने अपनी राइफल्स को घुमाया, जो उनकी शारीरिक शक्ति, अनुशासन और युद्ध कौशल को दिखाता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आपने देखी।